नमस्कार छात्रों आज आपके लिए खुशखबरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिक्वायरमेंट आया है। और ये रिक्वायरमेंट काशी विश्वविद्यालय से जो डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है वहां से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है, जो कि 17/1/2026 को रिलीज हुई थी। छात्रों, ये जो कॉलेज है नेक द्वारा ए ग्रेड प्लस में आता है, जो कि सभी कॉलेजों में अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। छात्रों, ये जो फॉर्म वही व्यक्ति भर सकता है जो भारत के नागरिक है, वही ये फॉर्म भर सकता है। जैसे बांग्लादेश, नेपाल, वहां के लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ जनरल कंडीशन है, उन सबको हम देखेंगे। अगर आपको ये चीज देखना है तो आप www.davpgcvns.ac.in पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। लेकिन अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहेंगे तो मैं शुरू से लास्ट तक छोटी से छोटी चीजों को भी मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आते हैं छात्रों कि किस पद पे कितने पद आए हैं, किस पोस्ट पे आप देखते हैं। जैसे कि छात्रों, पोस्ट कोड का नाम है, जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो ये कोड जरूर डालना होता है, जो कि सीरियल बाय नंबर है, सबके अलग अलग कोड है। दूसरा, डिपार्टमेंट नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और पोस्ट कौन सा है वो है, कैटेगरी किस में आया है। जैसे कि आप देखोगे छात्रों, हिंदी के लिए 2 पोस्ट आई है, जो कि यूआर और ओबीसी दोनों के लिए आई है, और इसके असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो यहाँ से ये डिपार्टमेंट से ये रिक्वायरमेंट आई है। कई छात्र ऐसे हैं जो कह रहे थे कि छात्र हिंदी के लिए अगर कोई आता है वैकेंसी तो जरूर बताइए, तो उसके लिए ये सही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिक्वायरमेंट आया है और हिंदी के लिए है। दूसरा, ये आर्किटेक्चर जो होता है वहां से भी यूआर के लिए वैकेंसी आई है। संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूआर से वैकेंसी है, और एसटी कैटेगरी से भी संस्कृत में वैकेंसी आई है। वही इंग्लिश से हम देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर से वैकेंसी एससी कैटेगरी में आई है, और वही फिलोसफी के लिए देखते हैं तो वहां से भी ओबीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है। कॉमर्स में आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस और यूआर से संबंधित जो रिक्वायरमेंट है वहां से कॉमर्स में वैकेंसी आई है, और उर्दू के लिए भी वैकेंसी आई है। तो टोटल 10 है, जिसमें से कि आप देखोगे सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो कि देखना जरूरी है। छात्रों, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भेज सकते हो, जो कि 1000 रुपये लगेगा आपका। प्रिंसिपल डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी डाल के फिर आपको फीस भेजना होगा। SC ST ओमेन और PWD कैंडिडेट के लिए नो फीस लगेगी, कोई फीस नहीं है। जो फीस है वो किसके लिए है, वो है सिर्फ जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है छात्रों। दूसरा, इसमें आपको डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ये डाल के फिर आपको 30 दिन के अंदर में ये भेजना होगा, जिस तारीख को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई। तो ये एडवर्टीजमेंट कब रिलीज हुई थी, 17/1/2026। तो इससे पहले ही आपको ये चीज फॉर्म फिल करके और भेजना है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो कि आपके लिए जरूरी है। छात्रों, ये आपको मैंने बता दिया है कि इस वाले साइट पे जाके ये फॉर्म आप देख सकते हो। इसकी पे लेवल 10 है, जो कि 57,700 रुपए सैलरी मिलेगी। सेंट्रल पे लेवल कमीशन के आधार पर ये दिया गया है। 15/2/2026 से पहले ये फॉर्म आपको भेजना होगा, रिसिप्ट आपको लेनी होगी, और 30 दिन के अंदर में आपको वहां पे भेजना है। हिंदुस्तान टाइम्स में ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी, जो को क्या है तो इन सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है। तीसरा, क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट असिस्टेंट जो आया है उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मास्टर डिग्री अनिवार्य है, जो कि 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही नेट है, ये CSIR नेट है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इसमें से आपको जैसे कि PhD डिग्री है तो भी आप फॉर्म ये फिल कर सकते हैं, अगर नेट नहीं है तो भी। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज से संबंधित है, तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करिए और समय रहते फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि समय जाने के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको, और इसमें एक और बताया गया है, मिनिमम जो 55% है और जिसकी क्वालिफिकेशन 5% लेस जाएगी। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC के लिए 5% छूट दी गई है, क्योंकि उनको
ये छूट दी जाती है। तो जो भी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनको ये जरूर छूट मिलेगी, या निवासी जो भी है उनको ये चीज मिलेगी। ठीक है छात्रों। दूसरा, मैं सिर्फ महत्वपूर्ण सूचना बता रहा हूं, इसीलिए आप लोग ये मत देखिएगा, आपको लगता है कि पूरा पढ़ना है तो आप लोग एक बार जरूर इस पूरे फॉर्म को देख लीजिए। कुछ गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में हम देख लेते हैं। जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वो सिलेक्शन के वक्त शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए तो आप देखिएगा कि स्क्रीनिंग करी जाएगी, शॉर्ट लिस्टेड करी जाएगी, फिर आपको वहां पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो वो चीज आपको इस आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टेड होगी, जो कि एपीआई स्कोर होता है, एपीआई। इसके द्वारा आपकी शॉर्ट लिस्टेड होगी। ग्रेजुएट में आपके इतने इतने परसेंट है तो ये नंबर जुड़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट में इतने जुड़ेंगे, एमफिल है तो ये जुड़ेगा। इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन को सब चीज करके फिर आपका 100 नंबर का बनेगा क्या, एपीआई स्कोर। ठीक है। और दूसरा जो है जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर एप्लीकेशन। जो भी व्यक्ति फॉर्म फिल करेगा उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, जो कि फीस आपको पे करनी होगी। यूजीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए, SC ST PWD और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। ये चीज है, ये आप देख के 1000 रुपए फीस आप डीडी बनाइए और भेज दीजिएगा, और 15/2 से पहले ही ये चीज आपको करना होगा। सभी चीजों का प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल। जब आप इंटरव्यू देने जाए तो इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीज आपसे मांगा जाएगा ओरिजिनल। इतना ही है छात्रों, ज्यादा नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।